What is the meaning of service delivery? Raise your hand. Who is going to tell me about it? Service delivery क्या होता है? हम सर्विस डिलीवरी एक प्रोसेस है जो कि डिस्क्राइब करता है एक कंप्लीट प्रोसेस जिसमें कि जिस कस्टमर को जो सामान चाहिए वहां तक पहुंचाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो होता है सर्विस डिलीवरी. Very good. Shubhangi, you want to add on some more thing in this? Ma'am, this is an ongoing process basically, as you said in last class. But basically हमारे जो सर्विस हम लोग क्या डिलीवर होते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन एंड तक हमें सर्विस किस हिसाब से मिल रही है, वही मैम ऑनगोइंग प्रोसेस करते हैं. सो सर्विस डिलीवरी एक्चुअल में जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं या फिर अपने क्लाइंट तक पहुंचाते हैं, ठीक है, कि क्या हम डिलीवर कर रहे हैं, वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, बेसिकली वो मैटर करता है. एग्जाम्पल में डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी में आपका एजुकेशन, टीचिंग भी आपका आ जाएगा, कंसल्टेंसी भी आ जाएगा कि आप कंज्यूमर तक क्या डिलीवर कर रहे हैं. अगर हम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी सर्विस डिलीवरी की बात करें तो इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी वही होगा जो कंज्यूमर जो चाहे उनको सही टाइम पे प्रॉपर रिस्पॉन्स के साथ उनको प्रोडक्ट और सर्विस मिल जाए. तो दैट शुड बी इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी. सर्विस डिलीवरी को और इफेक्टिव बनाने के लिए देयर आर सम सर्विस डिलीवरी प्रिंसिपल्स जिसको आज हम कवर करेंगे. बट इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सर्विसेज, राइट? So what are those various elements of services which support the service delivery system? What are those elements? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Yes, Komal. Ma'am, there are 4 elements. Okay, ma'am. 4 elements. First one is service culture. Second one is service quality, and the third one is employee engagement, and the fourth one is customer experience. मैम सर्विस कल्चर में मैम नॉर्म्स, लीडरशिप, प्रिंसिपल्स ये सब देखा जाता है. मतलब सर्विस के साथ कुछ मतलब ऐसा वर्क के साथ कुछ ऐसा फैसिलिटी देना कि जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से वर्क कर पाए, और जब वो मतलब वो टेंशन, जब वो वर्कलोड फील हो तो वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क उनको मतलब वो रेस्ट कर सके, ऐसा फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना सर्विस कल्चर के द्वारा. फिर एम्प्लॉय एंगेजमेंट में मैम इसमें रहता है क्या, मोटिवेट करना जो लॉन्ग टर्म तक तब एम्प्लॉय आपके कंपनी में स्टेबल कर पाएंगे. और सर्विस क्वालिटी मैम इसमें होता है क्या, क्लाइंट को एक अच्छे तरीके से डील करने का तरीका सिखाना, और इसमें ओवरऑल डिजाइन मॉडल देखना, परफॉर्मेंस एंगेजमेंट सिस्टम देखना. एंड द फोर्थ वन इज कस्टमर एक्सपीरियंस. इसमें होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, तब तक सेटिस्फाई रहेंगे तभी वो अगेन आते रहेंगे ये कंपनी में प्रोडक्ट खरीदने, सर्विस लेने, राइट? ठीक है. तो एक रिस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी वही होता है जो आपको पहले एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन इनपुट प्रोवाइड करे, टाइमली प्रोवाइड करे, प्रॉपर सप्लाई हो, उसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, ताकि ये इंश्योर कर सके रिसोर्स के ट्रांसफर एंड सर्विस के ट्रांसफर को. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूं और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, राइट? सॉरी, आई एम नॉट. सो लेट मी टेल यू ऑल कि अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एंड इफ आई डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, इज इट पॉसिबल मी टू टीच यू ऑनलाइन? इज इट पॉसिबल इफ आई डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर? So is it possible that I can deliver the service effectively? Is it possible? No. If there is no even internet connection and if there is no laptop or mobile phone, it is not possible me to deliver the lectures properly. Like that only, the infrastructure and the resources and optimal utilization of that is very much important for the effective service delivery. बट इसको हम कवर करेंगे, इसको भी, इस पॉइंट को भी, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के क्या क्या पॉइंट्स उसको कवर करेंगे. बट उससे पहले कुछ प्रिंसिपल्स हैं सर्विस, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी. प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी में सारे पॉइंट्स को पहले लिखिए, फिर मैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है? तो सबसे पहले लिखिए पीपल. प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी में people centeredness.
यानी सेंटर पे हम पीपल को लेके चलेंगे, पीपल सेंटर्डनेस, सेंटर से बना सेंटर्डनेस, सेंटर की स्पेलिंग CENTRE, सेंटर लिख लीजिए, उसके आगे लिख लीजिए CENTER, सॉरी सेंटर और सेंटर दोनों होता है, CENTER सेंटर लिख लीजिए, फिर आगे EDNEES लगा लीजिए, सेंटर्डनेस, पीपल सेंटर्डनेस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए इक्विटी, इक्विटी ये सारे प्रिंसिपल्स है सर्विस डिलीवरी के, ठीक है, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी। सेकेंड लिखिए इक्विटी, थर्ड लिखिए इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस, फोर्थ लिखिए रैशनैलिटी, फोर्थ लिखिए रैशनैलिटी, फिफ्थ लिखिए इफिशिएंसी, फिफ्थ इज इफिशिएंसी, सिक्स्थ इज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। अंकेश लिख रहे हो बच्चे? अंकेश यू आर राइटिंग और नॉट? यस मैम, हम लिख रहे हैं। ओके मैम बस फर्स्ट पॉइंट एक बार बोल दीजिएगा मैम, बहुत छूट गया था। पीपल सेंटर्डनेस, सेंटर से सेंटर्डनेस, या पीपल सेंट्रिक लिख लीजिए, सेंटर्डनेस की तरफ क्यों जाना, पीपल सेंट्रिक लिख लीजिए, CENTRIC, सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक। इक्विटी सेकंड था, थर्ड था इंक्लूसिवनेस, फोर्थ है रैशनैलिटी, फिफ्थ है इफिशिएंसी, सिक्स्थ है ट्रांसपेरेंसी, सेवेंथ इज अकाउंटेबिलिटी, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, फिर लिखिए फेयरनेस, 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 फिर लिखिए ग्राइवेंस रिड्रेसल, ग्राइवेंस रिड्रेसल यानी कि कंपनसेट करना, अगर कोई कंप्लेन आता है ना किसी कंज्यूमर का तो ग्राइवेंस रिड्रेसल, जैसे कंज्यूमर कभी पढ़ा होगा कंज्यूमर फोरम के बारे में, तो उसमें ये ग्राइवेंसेस और रिड्रेसल वाला टर्म बहुत ज्यादा आता है कंज्यूमरिज्म में, ठीक है, तो ग्राइवेंस रिड्रेसल। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस, ग्राइवेंस रिड्रेसल, इफेक्टिवनेस, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, continuous improvement, changing attitudes and improving skill, changing attitudes and improving skill, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, यानी सिद्धांत है किस चीज के, सर्विस डिलीवरी के, यानी सर्विस डिलीवरी इन सारी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, सर्विस डिलीवर करने के टाइम वी जस्ट नीड टू कंसर्न टुवर्ड दीज पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लिख लिया, चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड इंप्रूविंग स्किल्स, चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड इंप्रूविंग स्किल्स। नेक्स्ट लिखिए राइट टू सर्विस डिलीवरी, राइट टू सर्विस डिलीवरी, और नेक्स्ट वन इज होलिस्टिक अप्रोच, people centric, equity, inclusiveness, rationality, efficiency, transparency, accountability, responsiveness, fairness, grievance redressal, effectiveness, sustainability, integrity, continuous improvement, changing attitudes and improving skill, right to service delivery, and the next one is holistic approach। यानी टोटल 17 प्रिंसिपल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, और ये क्या क्या है इनके मीनिंग वो अभी हम करेंगे। सब लोगों ने लिख लिया है प्रॉपरली? सब लोगों ने लिख लिया है? इसमें सिर्फ एक टॉपिक और पीपल सेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ये कोर प्रिंसिपल है सर्विस डिलीवरी का, इसका मतलब क्या है कि आपको न्यू रिलेशनशिप्स बिल्ड करना है, कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, ठीक है।
कंज्यूमर्स वगैरह जो भी है उनको बेसिकली आपको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है। पीपल की बात सुनना है, लिसन करना है उनकी बात, ठीक है फर्स्ट। फिर मॉडिफाई कर सकते हैं अगर सर्विस डिलीवरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पीपल, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर जो पूरा फोकस होगा हमारे पीपल पे होगा, और पीपल कौन होगा, कंज्यूमर्स बेसिकली, ठीक है। तो कंज्यूमर्स के हिसाब से आपको अपनी डिलीवरी सिस्टम को बनाना है, प्रोवाइड करना है एक प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम। और इसके लिए आपको कंज्यूमर की नीड को जानना जरूरी है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए और कब तक वो डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि कुछ एग्जिस्टिंग डिलीवरी सिस्टम को आप चेंज कर सकते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। कंप्लेंट्स वगैरह को, अगर लोग कोई कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट द डिलीवरी सिस्टम या कुछ भी, तो आप उसकी कंप्लेन को सुनिए, ठीक है। फीडबैक वगैरह प्रोवाइड कीजिए, इंप्रूवमेंट कीजिए और मॉनिटर कीजिए हमेशा कंज्यूमर की नीड्स को। तो यानी कि पीपल के बेसिकली या कंज्यूमर्स की नीड पे ध्यान दीजिए, तभी सर्विस डिलीवरी सिस्टम का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जैसे किसी को हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड है, जब आपका कोई सेक्टर या फिर जब आप जो भी सर्विस में आप इंडल्ज हैं, आप हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड, मतलब हाई प्राइस ले रहे हैं, हाई कॉस्ट कर रहे हैं, तो हाई सर्विस भी प्रोवाइड करना, डिलीवर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है पीपल सेंट्रिक। सबको समझ में आया? तोशी, शुभांगी, कोमल, बाकी सारे बच्चे, मतलब ये आगे दिख रहे हैं मुझे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। सबको क्लियर हो गया कि पीपल सेंट्रिक का मतलब है कि कंज्यूमर्स की नीड को समझिए, कंज्यूमर डिलीवरी सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो पेमेंट क्या कर रहा है, उनकी क्वालिटी क्या परसीव करना चाह रहा है। अगर नीड रिक्वायर्ड हो तो आप चेंज कर सकते हैं डिलीवरी सिस्टम को, ठीक है। और एक चीज और कि आप कंज्यूमर की कंप्लेन को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, फीडबैक क्या दे रहे हैं। तो ये पहला हो गया पीपल सेंट्रिक, यानी सर्विस डिलीवरी सिस्टम को सबसे पहले कंज्यूमर पे ध्यान देने की जरूरत है। फर्स्ट हो गया ये। सेकंड लिखिए इक्विटी था, सेकंड इक्विटी था, सेकंड वन वाज इक्विटी। यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट है इक्विटी, यानी कि यहाँ पर आपको बेसिकली इक्विटी का मतलब यहाँ है कि आपको सिर्फ फोकस जो है, मतलब जब आप डिलीवर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फोकस नॉर्मल पीपल के साथ साथ पुअर एंड डिसएडवांटेज ग्रुप पे भी करना चाहिए, ठीक है। और अगर रिक्वायर्ड हो तो उनके मतलब उनको भी आप एक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आप उनको सर्विस डिलीवर करें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इक्वालिटी की बेसिकली बात हो रही है कि हर एक इंडिविजुअल को आप इक्वल रिस्पॉन्स और फैसिलिटी दें। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने कुछ ऑर्डर किया और मुझे प्रोडक्ट जो है वो 45 मिनट्स में लाके मिल रहा है, एंड इफ समवन इज गिविंग ऑर्डर दे आर गिविंग देम फॉर द 2 hours लेट, और 2 घंटे बाद दे रहे हैं। दिस इज नॉट द इक्वल अप्रोच टुवर्ड द कंज्यूमर्स। तो हमेशा इक्वालिटी एंड इक्विटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो सारे कंज्यूमर्स के लिए इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अलग अलग पीपल के लिए अलग अलग सर्विस डिलीवरी सिस्टम आपने ऑप्ट कर लिया हो और उनको अलग फैसिलिटीज आप दे रहे हैं और अलग सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इक्विटी पे हमें ध्यान देना चाहिए व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। एग्जांपल के लिए जो मतलब आई एम अ प्रोफेसर एंड मान लीजिए कि मैं आप लोगों को, एक बच्चे को मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ एंड द अदर स्टूडेंट्स को मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, इज इट अ इक्वल अप्रोच ऑफ अ टीचिंग? So for me, every student is equal, right? And I am delivering whatever I am delivering, whatever I am teaching, that should be equal for everyone. ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो गया इक्विटी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, मतलब यहाँ गवर्नमेंट स्कीम के बारे में भी थोड़ा सा बोल दिया गया है कि जैसे यहाँ पर आप सारे सिस्टम को भी इंक्लूड कर लो, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, मतलब ये इतना आपको डीपली नहीं पढ़ना सर्विस डिलीवरी सिस्टम। बट इंक्लूसिव का मतलब यही है कि जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम गवर्नमेंट ने भी बनाया है या फिर निकाला है कोई स्कीम के द्वारा एंड ऑल, तो आप उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हो। खैर इसको रहने दे इंक्लूसिवनेस, because we don't need to go toward the service delivery system of government, but we have to, right? So next is inclusiveness is something where the whatever a new delivery system or the new schemes were basically started or initiative taken by the government, they should be proper delivered to each and every people, मतलब हर एक लोगों को तक पहुंचना चाहिए। और ज्यादातर इनिशिएटिव तो वही ऑब्वियसली आपके रूरल एरियाज में ही लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट है
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट एक्सक्लूसिव रेशनैलिटी, यानी जितने भी डिलीवरी सिस्टम जो भी है वो रेशनल होना चाहिए, यानी जो भी आप डिलीवरी फैसिलिटीज वगैरह बना रहे हो वो आपको प्रॉपरली फैक्ट्स और डेटा पे होना चाहिए। यानी जो भी डिसीजन सर्विस डिलीवरी सिस्टम आप ले रहे हैं that should be taken according to facts and data present in the organization or in the company। यानी जितनी भी चीजें हैं फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने कोई भी ऐसा डिसीजन ले लिया जो विच इज इंटरप्टिंग द होल सर्विस डिलीवरी। वी डोंट नीड टू डू दैट, बट वी नीड टू बी वेरी मच क्लियर, बहुत क्लियर होने चाहिए हमें सारे फैक्ट्स और डेटा अबाउट द कंज्यूमर्स, अबाउट द मार्केट्स एंड ऑल, ठीक है। तो फैक्ट्स और डेटा पे बेस करके हम क्या लेंगे? डिसीजंस लेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट रेशनैलिटी क्लियर हो गया सबको? एक बात बताओ, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई चीज हमें कॉस्ट रिडक्शन करना चाहिए तो यू जस्ट नीड टू डू दैट, राइट। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अवॉइड द वेस्टेज, राइट, एंड हमेशा कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहिए डिलीवरी सिस्टम को। नेक्स्ट करेक्ट, चलिए नेक्स्ट इफिशिएंसी। यस शिवानी? ट्रांसपेरेंसी मैम। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी, ओके। तो ट्रांसपेरेंसी में समझिए क्या होता है ट्रांसपेरेंसी, यानी जो भी पूरा सिस्टम होना चाहिए सर्विस डिलीवरी सिस्टम का वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यानी यू हैव नॉलेज दैट वेयर योर प्रोडक्ट इज रिच, वेयर योर सर्विस इज रिच, और whatever you are saying, if you are delivering something, that should be a transparent way, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई चीज ऑर्डर भी करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी अगर हम ऑर्डर भी करते हैं, तो वो एक ट्रांसपेरेंट अप्रोच होती है कंपनीज का कि वो आपको ट्रैकिंग सिस्टम दे देगा। यानी इंडियन पोस्टल सर्विसेज में भी आजकल ट्रैकिंग सिस्टम है कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंच गया। सो बीइंग अ कंज्यूमर यू हैव अ राइट कि आप ना उसको बेसिकली पता कर सकते हो कि प्रोडक्ट कहाँ पर पहुंचा है। एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, द होल प्रोसेस वुड बी ट्रांसपेरेंट, यानी पूरी डिलीवरी सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हर एक कंज्यूमर्स को राइट है जानने का कि क्या स्टैंडर्ड, क्या क्वालिटी उसको मिल रहा है, कितने कॉस्ट का सर्विस पड़ रहा है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ठीक है, आउटपुट और मतलब सर्विस प्रोवाइड कहाँ से किया जा रहा है, आउटपुट, इनपुट, ईच एंड एवरी कंसेप्ट का ट्रांसपेरेंसी होना यानी ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। यानी कि जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसपेरेंट होगा, कंज्यूमर्स के पास राइट है जानने के लिए कि क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा है, सर्विस कहाँ से मिल रहा है, कौन सी कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, कब से इन्वॉल्व है, यानी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी देयर फॉर द कंज्यूमर टू यूटिलाइज इट ड्यूरिंग द सर्विस डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। क्या? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, यस मैम। ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी? लिखिए कि सर्विस प्रोवाइडर वुड बी अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द बेसिकली कंज्यूमर, नॉट ओनली टू द कंपनी एंड मतलब सबके लिए बेसिकली क्या होना चाहिए? अकाउंटेबल। यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अकाउंटेबल होगा, यानी अगर कुछ भी प्रॉब्लम या गलती होती है तो वो कंज्यूमर को ये बात बताएगा, दे हैव टू एक्सेप्ट दैट। अकाउंटेबल का मतलब यही हुआ कि सर्विस प्रोवाइडर वुड बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेही, मतलब जवाब वो दे सके, ठीक है। आपको अगर कुछ भी मिस्टेक होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दे शुड बी अकाउंटेबल, ठीक है। दे शुड बी अकाउंटेबल, हु? कंपनी या फिर सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है या सर्विस जो डिलीवर कर रहा है उसको अकाउंटेबल होना जरूरी है, ठीक है। जैसे आप कोई भी रिलेटेड विद बेनिफिशियरी से रिलेटेड हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, अगर कुछ भी वो पूछना चाह रहा है, कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, तो वो जवाब देने लायक हो। कौन? कंपनी। द कंपनी इज अकाउंटेबल बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, राइट, दे आर डिलीवरिंग द सर्विस। तो ये अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब हर्षित, हर्षित, हु इज अकाउंटेबल? मैम सर्विस प्रोवाइडर। ओके, गुड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैम रेस्पॉन्सिवनेस।
रिस्पॉन्सिवनेस में तो ऐसी वर्ड्स हैं, दैट इज क्लियर कि यू अगर कोई भी कंप्लेन या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो रिस्पॉन्स करना चाहिए कंपनी को. आई थिंक कि बहुत सारे वर्ड्स दैट इज वेरी मच सिमिलर विद द सर्विस क्वालिटी, आई गेस, राइट. तो रिस्पॉन्सिवनेस, ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्स, लेकिन रिस्पॉन्स की टाइमिंग का जरूर ध्यान रखना है कि क्विक रिस्पॉन्स विल बी ऑब्वियसली इफेक्टिव, राइट. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है रिस्पॉन्सिवनेस के बाद? फेयरनेस. ठीक है, वॉट एवर यू आर डिलीवरिंग, ठीक है, जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं एक फेयर अप्रोच को हमेशा ध्यान रखिए. ठीक है, फेयरनेस में 1-2 पॉइंट लिखिए. कुछ कुछ लिख रहे हो तुम लोगों की नहीं लिख रहे हो? ठीक है, तो दैट इज क्वाइट ऑफ रिलेटेड विद द ऑनेस्टी. ठीक है, एंड द ट्रांसपेरेंसी इज रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन विच इज वेरी मच क्लियर टुवर्ड द कंज्यूमर. यानी कंज्यूमर पूरे इंफॉर्मेशन को इजिली ले सके, मतलब इजिली देख सके कि भाई कहाँ से मुझे सर्विस मिल रहा है, कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है. यहाँ तक कि आप लोग को पता होगा जैसे जोमैटो में जब भी आप प्रोडक्ट डिलीवर करवाते हैं तो जोमैटो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां से फूड आप बेसिकली फूड को ऑर्डर करते हो, बट वो किसी ना किसी रेस्टोरेंट या किसी ना किसी वेंडर के थ्रू आता है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है ना कि ये पर्टिकुलरली कंपनी है जिसके थ्रू आपको प्रोडक्ट मिल रहा है. तो दैट इज अ ट्रांसपेरेंसी. लाइक चाहे जोमैटो तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है कि भाई हमने तो फूड का ऑर्डर दिया आपने बस, ठीक है. अब जोमैटो जो है उसमें इंफॉर्मेशन हर चीज का होता है, हर एक रेस्टोरेंट का होता है, लोकेशन कहाँ है उस रेस्टोरेंट का वो भी होता है, आपका डिलीवरी जो है उसने एक्सेप्ट किया, आपका ऑर्डर एक्सेप्ट किया कि नहीं वो भी वो होता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, कितने दूर तक वो पहुंचा. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी. But fairness is something where you are going to convey the proper message and an honest answer to the consumer. ठीक है, ऑनेस्ट आंसर होना चाहिए आपके पास. ठीक है, ऑनेस्ट जवाब, ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो फेयरनेस इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीवेंसेस रेड्यूसर. क्या है? ग्रीवांस रिड्रेसल. ये पता है कोमल क्या बोल रही है? रिड्रेसल का मतलब क्या होता है कि इफ दे विल प्रोवाइड यू रॉन्ग प्रोडक्ट, अगर तो उसका रिड्रेसल भी अवेलेबल होना चाहिए, यानी कंपनसेशन अवेलेबल होना चाहिए कंपनी के साथ. मान लीजिए जैसे मैंने बताया था, ये बहुत नॉर्मल सा टर्म है कि मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, ग्राइवेंसेस मेरा क्या है कि मुझे कोई भी फूड जो है स्पॉइल्ड मिल गया, तो उसका रिड्रेसल या तो वो मुझे पूरा पेमेंट करेंगे, यानी एक्शन लेने के लायक होने चाहिए कंपनी कैन टेक एक्शन एंड दे कैन कंपनसेट यू, दे कैन रिड्रेस व्हाटएवर ग्राइवेंसेस यू हैव ड्यू टू रॉन्ग सर्विस डिलीवरी, ड्यू टू रॉन्ग प्रोडक्ट, ड्यू टू रॉन्ग सर्विस. ठीक है, तो उसके चलते जो भी ग्राइवेंसेस वगैरह जो भी हैं वो रिड्रेस हो सके, प्रॉपर्ली कंपनसेट करने के लायक होनी चाहिए कंपनी. क्लियर है? तो ये हो गया रिड्रेस, जहां पर वो एक्शन ले, या तो वो मॉनेटरी टर्म में आपको रिड्रेस करे, मॉनेटरी टर्म में कंपनसेट करे, ठीक है, या तो वो प्रोडक्ट रिटर्न करवाए, रिप्लेस करवाए. ठीक है, तो दैट इज अ रिड्रेस, ग्राइवेंस रिड्रेसल. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मैम इफेक्टिवनेस. obviously service delivery should be effective, that should be on time, that should be proper. Next point, मैम सस्टेनेबिलिटी. क्या बताया मैंने? That is quite related with the environment. ठीक है, जो भी delivery system that should not harm the environment as well as avoid the wastage of resource, same as it like that. Next point, इंटीग्रिटी. मैम next point is integrity. ठीक है, जो डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए वो एक हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका, ठीक है, प्रॉपर. एंड साथ साथ में जो एक बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग का काम होना चाहिए. इंटीग्रिटी समथिंग विच इज रिलेटेड विद हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी, whatever you are promising you are providing them, that's it, that is integrity. Next point, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट. मैम continuous improvement, it means that you just need to improve the basically your delivery system properly. If you need it, just you need to change it, change the whole system, you can do it, you can improve it. Now the ICT is also basically providing that particular facility. Information and communication technology is now basically increasing. Digital way of doing work, digital way of delivering the services is in is in trend, right? So
we just need to improve either with the help of ICT and with the digital help we can use it. Like आजकल डिलीवरी सिस्टम में आप इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो हमेशा एक इम्प्रूवमेंट करते रहना है आपको डिलीवरी सिस्टम में. नेक्स्ट पॉइंट, अभी इंफॉर्मेशन में देखिए, अगर मैं आपको इसका आईसीटी का यूज बताऊं तो अगर आजकल तो अगर हॉस्पिटल में अगर अपॉइंटमेंट भी लेना होता है ना, तो वी जस्ट नीड टू कॉल समवन एंड वी कैन गेट द अपॉइंटमेंट, राइट? एंड आइदर वी कैन बुक द अपॉइंटमेंट ऑन द ऑनलाइन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, राइट? सो और या तो फिर अगर मैं सिर्फ डिलीवरी की बात करूं कि सर्विस डिलीवर कैसे किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर अगर कंपनी में, तो वो आजकल क्या कर रहे हैं, वो ऑनलाइन बुकिंग उन्होंने शुरू कर दिया है, प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज की ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट कर दी है. तो दिस इज द हेल्प, दिस इज अ काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट. ये एक तरीके का इम्प्रूवमेंट है जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम में हमेशा आ रहा है ना. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह भी इम्प्रूवमेंट का भी पार्ट हो सकता है. ट्रैकिंग सिस्टम, Changing attitude and improving skills. क्या? Changing attitude and improving skills, ma'am. Exactly, changing in the attitudes. We are talking about the employees that when they are delivering the services to the consumer, if they are, we just need to give them the proper training and we just need to change their attitude toward the consumers. They should be, we just need to give them skill and training program which is related with how to deal with the consumer, that is related with the problem, that how we can deal with the consumer. Patience होना चाहिए properly, we just need to understand the terms, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होनी चाहिए एम्प्लॉइज में. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, आपके एम्प्लॉइज से रिलेटेड टर्म है ये. नेक्स्ट पॉइंट, एटीट्यूड रिलेटेड विद द कंज्यूमर्स एंड द कंपनी टुवर्ड द, एटीट्यूड रिलेटेड विद द एम्प्लॉइज सॉरी एंड द कंपनी टुवर्ड द कंज्यूमर. नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू सर्विस डिलीवरी. क्या है? Right to service delivery. Right to service delivery. Right to service delivery is something where the consumer have right to get the product delivered if they are basically booking it online, or if there is a provision to book it. Like अगर जैसे मैं बता रही हूँ कि भाई आपका एग्जाम्पल में आपने कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाया, तो यहाँ पर आपको डिलीवर मिले, घर तक मिले, डोर स्टेप तक मिले, बिल्कुल डोर तक मिले, ये आपका एक राइट है. ठीक है, कि जो कंपनी के प्रोविजन और पॉलिसी के हिसाब से सूट करे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, होलिस्टिक अप्रोच. Holistic approach. ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच में लिखिए. आप लोग कुछ कुछ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? राइट टू सर्विस डिलीवरी हो गया कि भाई हमें क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, जो भी पॉलिसी है उस हिसाब से प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए. इफ देयर इज मेंशन दैट द प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर टू द, अगर बिल्कुल डोर तक पहुंचाना है तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो डोर तक ही प्रोडक्ट आपको मिले, अवेलेबल हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, होलिस्टिक अप्रोच. अच्छा, होलिस्टिक अप्रोच लिखिए. इसमें होलिस्टिक अप्रोच में ठीक है, व्हेन द इम्प्रूवमेंट आर डिजाइन, यानी इम्प्रूवमेंट हो गया. ठीक है, तो मोड्स ऑफ प्रोसीजर्स जो होने चाहिए वो एक प्रॉपर प्रोसेस री इंजीनियरिंग के द्वारा होना चाहिए, यानी कि जो आप सिस्टमैटिक वे में आपको सर्विस डिलीवरी सिस्टम बनाना चाहिए. सर्विस डिलीवरी सिस्टम शुड बी इन अ सिस्टमैटिक वे, दैट शुड बी, देयर शुड बी अ री इंजीनियरिंग अप्रोच होना चाहिए. ऐसा ना हो कि जो चीज रियलिस्टिक वे में फुलफिल ना हो पाए, आपने वैसी डिलीवरी सिस्टम बना दिया. जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 मिनट में पिज्जा आ जाएगा, इज इट पॉसिबल? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. So whatever you are making, that should be realistic, that should be re-engineering, with the help of re-engineering, and the third one is that should be in the systematic way. ठीक है, तो ये होगा holistic approach. खैर ये इतना important is. Next is Last point. Last holistic come on. सारा हो गया, टोटल कंप्लीट हो गया. तो these are the principles. Now we just need to move toward the viva कर बच्चों का स्क्रीन ये देख करके. Batch 1, roll number 47. What's your name? Yes, ma'am. Rohit. Yes, ma'am. Rohit, tell me about consumer buying decision process. Consumer buying. मैम 3 स्टेप होता है कंज्यूमर बैंक डिसीजन प्रोसेस में.
फर्स्ट होता है प्री परचेज होता है, फिर इसमें नीड इवैल्यूएशन होता है, इंफॉर्मेशन सर्च होता है, और दूसरा होता है सर्विस इनकाउंटर, कस्टमर एक्सपीरियंस करता है उसमें कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहा है वो कैसा है, ठीक है। और थर्ड होता है पोस्ट परचेज होता है, जिसमें वो बताता है कि वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन है कि नहीं डिससेटिस्फैक्शन है। ओके, सर्विस गैप्स मॉडल बताइए मुझे, सर्विस क्वालिटी गैप्स मॉडल। मैम वो 5 होता है, नॉलेज गैप, पॉलिसी गैप, डिलीवरी गैप, और कम्युनिकेशन गैप, और कंज्यूमर गैप। क्या क्या होते हैं ये सारे गैप्स, इलैबोरेटेड फर्दर। मैम नॉलेज गैप में होता है कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस देखा जाता है, और कंपनी के बीच में देखा जाता है कि कंपनी क्या मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या वो कंपनी डिलीवर कर रहा है। फिर होता है क्या समझ रहा है कंपनी उसके एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है। दूसरा होता है पॉलिसी गैप होता है, इसमें कस्टमर के नीड के अंडरस्टैंडिंग को देखा जाता है कि वो क्या मतलब, और उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखा जाता है कि वो क्या डिलीवर कर रहा है। जो नीड है उसको कैसे पॉलिसी में वो बदल पा रहा है, जो कस्टमर का नीड है उसको कैसे पॉलिसी में बदल पा रहा है। थर्ड होता है मैम डिलीवरी गैप, इसमें जो एक्चुअल डिलीवरी कर रहा है उसमें, और जो डिलीवरी कस्टमर स्टैंडर्ड है वो उसमें डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं डिलीवरी गैप। फिर होता है कम्युनिकेशन गैप, वो कस्टमर क्या प्रॉमिस कर रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, कस्टमर को क्या प्रॉमिस किया जा रहा है, वो क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। और क्या डिलीवरी कर कस्टमर को। फिफ्थ होता है कस्टमर गैप, जिसमें कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस और कस्टमर के परसेप्शन पर डिफरेंस देखा जाता है। ओके रोहित, राइट, बैच 1। ओके रोहित, थैंक यू। नेक्स्ट batch 2 roll number 47, batch 2 roll number 47. Yes, ma'am. Ayushi, tell me about the 7 P's of the service marketing. 7 P's of Service the marketing mix. Yes. What are the 7 P's? Place, price, promotion, product, place, price, promotion, product, place, price, promotion, product, process, physical evidence. नहीं याद आ रहा. People. Explain physical evidence. Explain कीजिए physical evidence को. Physical evidence जो हम लोग सराउंडिंग में देख पाते हैं, जो टैंजिबल होते हैं, फिजिकल एविडेंस. बोलिए बोलते जाइए आप. मैम ये सारे वो मतलब मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट होते हैं. फिजिकल एनवायरनमेंट में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, इसमें आ जाएगा लेआउट ऑफ द कंपनी, और You are done? You are done with it? You are done with the physical evidence? Yes, ma'am. Next question बताइए. What is the meaning of customer expectation and what are the levels of expectation? कस्टमर एक्सपेक्टेशन होता है जो कस्टमर अपने नीड के हिसाब से, मतलब अगर उसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए होता है तो वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करते हैं, और उससे जो उस प्रोडक्ट या सर्विस से वो जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमें ऐसी सर्विस मिलनी चाहिए, उससे कहते हैं कस्टमर एक्सपेक्टेशन. लेवल्स क्या है सर्विस एक्सपेक्टेशन, कस्टमर एक्सपेक्टेशन के? लेवल्स कस्टमर, मैम एक मिनट. ये शायद हम याद नहीं किए. ठीक है, ओके, यू आर डन. Next, batch 2, roll number 48. Batch 2, 48, roll number 48, batch 2.
Next, roll number 49, batch 1. Roll number 49, batch 1. Yes, ma'am. Aditya Roshan. आदित्य, तुम्हारे आगे बढ़ते हैं. बताइए मुझे सबसे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस. Service means the product, the quality of experience to the customer, and the product which is not tangible, or service means extra. What extra with service? A type of experience to the customer and a way to grab the customer with the company. What is the reason behind increasing service sector day by day in our country? What is the reason behind it? The increasing of service sector. What is the reason? Service sector क्यों increase हो रहा है हमारे country में? Because the earning of the citizens of India is day by day increasing, and the people wants the better quality of the experience and better environment of the particular things. ये reason है इसका. मुझे जरा बताइए सर्विस गैप्स मॉडल. मैम गैप मॉडल में 5 गैप होते हैं. सर्विस क्या बोलते हैं, पॉलिसी गैप, कम्युनिकेशन गैप, डिलीवरी गैप, पॉलिसी गैप, सर्विस कम्युनिकेशन गैप, डिलीवरी गैप. सर्विस क्वालिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है? हाउ सर्विस क्वालिटी कैन बी मेजर्ड? नेम दैट टूल. एक टूल था, एक मैंने तरीका बताया था. व्हाट इज दैट? टूल नेम. ओके आदित्य, यू आर डन? Yes, ma'am. Next, batch 2, roll number 49. Excuse me, ma'am. Yes, Aditya. Ma'am, उस टूल का नाम रैटर है क्या? हाँ, रैटर बोलते हैं उसको. कंफर्म नहीं था इसलिए नहीं बोला. बोलो रैटर क्या होता है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म नहीं आता. कुछ दिन पहले ही आपने 2-3 क्लास पहले बोला था, तो बस रैटर वर्ड याद है. ठीक है, आज ही का जो 15 मिनट का डेली ऐसे चलेगा 15. चलिए नेक्स्ट, रोल नंबर 49 बैच 2. रोल नंबर 49 बैच 2. रोल नंबर 50 बैच 1. यस मैम. यस, व्हाट्स योर नेम बच्चे? मैम सुमन. कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा. यस मैम, कैमरा ऑन है. सुमन, टेल मी सर्विस क्वालिटी गैप्स. कैमरा ऑन रखिए. क्वालिटी गैप मैम, गैप, पॉलिसी गैप, और पॉलिसी गैप, कम्युनिकेशन गैप एंड कस्टमर गैप. क्या होते हैं ये गैप्स? इलैबोरेट इट फर्दर. मैम पॉलिसी गैप होता है मेनली एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच होता है, और कम्युनिकेशन गैप कस्टमर के प्रॉपर नॉलेज और पॉलिसी नहीं जानने पे होता है. और मैम नॉलेज गैप कंपनी और मैनेजमेंट के बीच होता है. ओके, और डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नो यू आर डन? नो मैम. बताइए आगे. गैप मैम, ये कस्टमर और मैनेजमेंट के द्वारा गलत लेकिन प्रॉपर एड्रेस नहीं बताने पे जो गैप होता है उसे डिलीवरी गैप. ओके,
आगे बोलते जाइए। मैम मैम हो गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे कि व्हाट आर द वेरियस रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन आवर कंट्री और इंक्रीजिंग द सर्विस सेक्टर इन आवर कंट्री। मैम फर्स्ट वन हो गया हाँ, वुमन एम्पावरमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन, इंक्रीजिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया और इंक्रीजिंग इन एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर। ओके, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, सिर्फ नाम बताइए। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस मैम, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन मैम 5 तरह का होता है। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज। ओके, ठीक है सुमन, यू आर डन। नेक्स्ट वन, बैच 2 रोल नंबर 50, बैच 2 रोल नंबर 50, बैच 1 रोल नंबर 51। यस मैम। अभिषेक, यस मैम। फेवरेट सब्जेक्ट है साथ, मतलब अलग अलग करके। हाँ मैम फिर से बोलिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। What is the reason behind growth of the services in the country, and what are the various characteristic of services? There is network issue, Abhishek. There is network issue. Intangible होता है। और जैसे कोई भी अगर कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो हम जो उसको आफ्टर सेल सर्विस जो देते हैं वो हो गया। जो हम सर्विस एक तरीके से फिजिकल टच नहीं हो सकता, हम कस्टमर को बस उसको सेटिस्फाई कर सकते हो अपने सर्विस से। वो एक्टिविटीज हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है सर्विस, राइट? यस मैम। सर्विस मार्केटिंग में एक सेट ऑफ टैक्टिक्स है या फिर एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम कस्टमर के नीड को एंटिसिपेट करते हैं और फिर अपने सर्विस के थ्रू, मतलब जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू उसके फुल मतलब कस्टमर के नीड को फुलफिल करते हैं। ओके मामा, और क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स? मैम कैरेक्टरिस्टिक्स था वेरिएबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी और एक था पेरिशेबिलिटी। इसका टर्म मैंने क्लास में बताया था, VIIP से याद करना सिखाया था ना, VIIP। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन आवर कंट्री? हाँ मैम, इसका आपने बताया था शॉर्ट फॉर्म में डिंक, जैसे डबल इनकम नो किड, और तो फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन्स, कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, और कॉर्पोरेट क्राउड, और यंग जनरेशन, और लास्ट शायद कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। ओके, ग्लोबलाइजेशन भी बोला है तुमने? ग्लोबलाइजेशन बोला है बेटा? मैम नहीं, माइग्रेशन भी था मैम एक। अच्छा, माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मैम माइग्रेशन जब एक जगह से दूसरी जगह जब लोग शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर किसका शिफ्टिंग हो रहा है? माइग्रेशन जब हो रहा है तो किसका शिफ्टिंग हो रहा है यहाँ पर? मैम यहाँ जो रूरल से अर्बन में आते हैं ना, जॉब ये सब के सर्च में, तो वो ये माइग्रेशन हो रहे हैं। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन है सब बच्चों के लिए, LPG कब आया था? जो ग्लोबलाइजेशन सारे बच्चे कह रहे हैं, व्हेन द LPG वाज इंट्रोड्यूस्ड। LPG इज नॉट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आई एम टॉकिंग अबाउट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। मैम 91 में आया था। 92 में।
इम्प्लीमेंट हुआ था 91 92 में, ऐसा आया था ये 91 में। यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक, टेल मी अबाउट द सर्विस क्वालिटी गैप्स एंड हाउ द सर्विस क्वालिटी इज मेजर्ड। मैम सर्विस क्वालिटी गैप उसमें मैम 5 है। नॉलेज गैप, पॉलिसी गैप, डिलीवरी गैप, कम्युनिकेशन गैप और कस्टमर गैप। क्या क्या गैप्स है इसमें, क्या क्या है इसका मतलब? मैम जो पहला बीच में ऑकर होता है? हाँ मैम, जो पहला नॉलेज गैप है मैम वो कंपनी और कस्टमर के बीच ऑकर होता है। और जो फिर पॉलिसी गैप है मैम वो होता है जो पॉलिसी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रॉमिस किया हमने और क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं मैम। या फिर जो पॉलिसी कस्टमर जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन समझा और जो हमने उसको पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया उस एक्सपेक्टेशन को मैम। और ये पॉलिसी गैप हो गया। और था मैम फिर डिलीवरी गैप, कि हमने क्या प्रॉमिस किया और क्या एक्चुअली डिलीवर किया है। मतलब जैसे कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि हम अपने डिलीवरी का स्टैंडर्ड सेट किए होंगे और उसके बाद हम क्या एक्चुअली डिलीवर कर रहे हैं, वो हो गया डिलीवर गैप। उसका कम्युनिकेशन गैप मैम, क्या हमने प्रॉमिस किया हुआ और क्या हमने डिलीवर किया उसको कस्टमर को, ये हो गया कम्युनिकेशन गैप में। और लास्ट में मैम कस्टमर गैप में क्या कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है और क्या हम दे रहे हैं उनको, परसीव क्या पा रहे हैं वो कर पा रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड परसीवन है कि नहीं। मैम और क्वेश्चन क्या था? कैसे मेजर कर सकते हैं सर्विस क्वालिटी को? कैसे मेजर करते हैं मैम RAT या रेटर होता है मैम, जिसमें रिलायबल, एक्सेस, टेंजिबिलिटी, सिंपैथी और रेस्पॉन्सिवनेस। ओके, गुड, थैंक यू मैम। नेक्स्ट बैच 2 रोल नंबर 51। बैच 2 रोल नंबर शुभांगी। यस मैम। शुभांगी मुझे बताओ, व्हाट इज द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड लेवल ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन, सारे तीनों क्वेश्चन। Ma'am, there's a 3 type of consumer buying decision. First one, pre-purchase. Yes ma'am, pre-purchase. Second is ma'am encounter, and third is ma'am post-purchase. In ma'am pre-purchase awareness, ma'am in a pre-purchase there is a awareness, and aware होता है, इसमें information search करता है, and after that जब मैं encounter में हम लोग जब अवेयर हो जाते हैं अपने नीड को, उसके बाद हम लोग वहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे मैम यू गिव एन एग्जांपल ऑफ MBA, वहाँ जब हम लोग फिर अप्लाई करते हैं, आफ्टर दैट मैम पोस्ट परचेज जब हम लोग अप्लाई हो जाता है, हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग उस चीज को परचेज करते हैं। और वो कंपनी को ये जानना होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए गोल होगा या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। अगर वहाँ डिलीवरी अच्छी होगी तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ब्रांडिंग हो सकता है और कंपनी के लिए प्रॉफिट हो सकता है। एंड मैम सेकंड क्वेश्चन, कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड द लेवल ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर कंपनी से, हाँ, कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड लेवल ऑफ एक कस्टमर एक्सपेक्टेशन। वो मैं कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और उसकी टोटल एक्सपेक्टेशन कहाँ तक हो सकती है। इसमें मैम आपने जीरो जोन ऑफ टॉलरेंस भी बताया था कि मैं उस एक्सपेक्टेशन में कैसे हम लोग लेवलिंग करते हैं। मैम उसमें फर्स्ट और डिजायर एंड एक्विटी के बीच में होता है। अगर उस दोनों के बीच में जोन ऑफ टॉलरेंस होता है जहाँ कस्टमर का मैम जहाँ कस्टमर अपना ये लेवल को अपना एंगरनेस हो जाता है और फिर वहां पे मैम वो बाय भी नहीं करता है प्रोडक्ट और फिर वो क्विट कर जाता है और दूसरी जगह वो सर्विस ढूंढता है। मैम कंप्लीट? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? यस मैम, गुड्स एंड सर्विसेज मैम, गुड्स जब हम लोग कोई चीज परचेस करते हैं और मैम उसी के साथ हमें सर्विस भी मिलती है। मैम विदाउट परचेजिंग अ गुड वी कांट
टेक अ सर्विस इनफैक्ट। मैम एज एग्जांपल अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वो हम लोग प्रोडक्ट के साथ भी सर्विस गेन करते हैं। मैम एग्जांपल अगर कोई हम लोग सैलून या पार्लर जाते हैं मैम, वहाँ अगर हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं तो वहाँ के साथ हमें सर्विस भी साथ में ही मिलती है। डन, सर्विस गुड। ओके, नेक्स्ट। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मयंक। यस मैम। मयंक, मुझे सर्विस क्वालिटी गैप्स बताइए जरा। मैम सर्विस क्वालिटी 5 गैप होता है। फर्स्ट वन नॉलेज गैप। नॉलेज गैप जो होता है वो कंपनी और कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के बीच में होता है। सेकंड है पॉलिसी गैप, जो कि मैनेजमेंट जो होता है बहुत सारा पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन उसको फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग। थर्ड वन है डिलीवरी गैप। जो भी पॉलिसी जैसे कंपनी इंट्रोड्यूस करती है और जो एक्चुअल में डिलीवर करती है उसके बीच का जो गैप है उसको हम लोग डिलीवरी गैप बोलते हैं। फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन गैप। जैसे कि कस्टमर से हम कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं प्रोडक्ट से रिगार्डिंग या फिर सर्विस से रिगार्डिंग, लेकिन हम उस गैप को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और फिफ्थ वन है कस्टमर गैप, जो कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन के बीच का गैप तो हम लोग कस्टमर गैप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस क्वालिटी को कैसे मेजर करते हैं? राइटर के थ्रू। क्या है राइटर? राइटर एक राइटर से आर से रिलायबिलिटी, ए से एक्सेस, टी से टेंजिबिलिटी, ई से एम्पैथी और आर से रिस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टीपीसी? यस मैम। टीपीसी बताइए। क्या मैम? टीपीसी क्या होता है? टीपीसी टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता है। वेरी गुड, ठीक है, बताइए अब क्या होता है? जो प्रोडक्ट मिक्स के लिए यूज होता है। लेवल्स बताइए इसमें। लेवल्स मैम 4 लेवल है इसका। कोर लेवल, कोर लेवल, एक्सपेक्टेड लेवल, और थर्ड वन इज ऑगमेंटेड लेवल, और फोर्थ वन पोटेंशियल। कोर हो गया मैम, जो कि कोर होता है जो बेसिक नहीं, ठीक है, काफी है। दैट इज ओके। ओके, गुड। नेक्स्ट वन, बैच 2 रोल नंबर 52। बैच 2 रोल नंबर 52। बैच 1 रोल नंबर 53। बैच 1 रोल नंबर 53। यस मैम। निधि। यस मैम। निधि बताइए मुझे, Yes, ma'am. what is the meaning of customer perception and what are the factors which is affecting the customer's perception? क्या मैम? कस्टमर परसेप्शन क्या होता है? मैम कस्टमर परसेप्शन होता है वो कस्टमर अवेयरनेस होता है कि उसमें अवेयरनेस करते हैं, इंटेंशन करते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं। ये ओपिनियन को देखते हैं कि कैसे ओपिनियन को देखते हैं ब्रांड और सर्विस को ये करते समय कि कैसा उसका ओपिनियन है, परसेप्ट करते हैं उसके अवेयर्स को। फैक्टर्स क्या क्या है जो इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स क्या क्या है जो इफेक्ट करता है? मैम
कस्टमर के पोस्ट परसेप्शन को, पास्ट एक्सपीरियंस, वेरी गुड, और एक्सपेक्टेशन एंड पर्सनालिटी ऑफ कंज्यूमर। इसमें मैम दो एक और होता है, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर होता है। एक्सटर्नल में आता है साइज, पोजीशन और ये फॉर्मेट वगैरह आ जाता है, और इंटरनल फैक्टर में आ जाता है एक्सपेक्टेशन और ये एक्सपीरियंस, इन्वॉल्वमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द इकोनॉमी? इंक्रीज वर्किंग वुमेन डे बाय डे, मैम अकॉर्डिंग होता है, डबल इनकम, नो किड्स, माइग्रेशन, ये पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाता है, फिर उसके बाद ये यंगर जनरेशन और यंगर जनरेशन, मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। ओके, क्या नेक्स्ट। मैम मेरा Yes, छूट ma'am. गया है बेस्ट होगा। ओके निधि, यू आर डन बेटा। कहाँ चला गया? बैच 1 रोल नंबर 55। Okay, so the question is, what is the service quality gaps? मैम ये सर्विस डिलीवरी में हेल्प करता है। गैप्स कौन कौन से हैं? मतलब उसका क्या एक्सपेक्टेशन है मैम? सर्विस क्वालिटी गैप्स कितने हैं? कितने गैप्स हैं? गैप्स मॉडल कितने हैं? मैम 5 गैप, मैम 5 गैप, मैम 5 बताइए। गैप। मैम नॉलेज गैप, हम्म पॉलिसी गैप, हम्म मैम डिलीवरी गैप हम्म और कम्युनिकेशन गैप हम्म और कस्टमर गैप। ओके, गिव मी द नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या है? सिर्फ नाम बताइए। मैम कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस डिसीजन ना डिसीजन प्रोसेस, यस। मैम ये तीन सर्विस में मतलब डिवाइड किया हुआ है मैम। मैम फर्स्ट है प्री परचेज, मैम फिर ड्यूरिंग परचेज और फिर पोस्ट परचेज। ओके, कैसे सर्विस क्वालिटी गैप्स को, सर्विस क्वालिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं अंकित? मैम रेटर, RETER, RETER, मैम RETER। ठीक है। ओके अंकित, यू आर डन। नेक्स्ट वन, बैच 2 रोल नंबर 2। बैच 2 रोल नंबर 2, यस अंकित, यू वांट टू से समथिंग? नेक्स्ट, बैच 2 रोल नंबर 2, अभिजीत। यस मैम। अभिजीत, मुझे सर्विस क्वालिटी मॉडल्स बताइए, कितने हैं? सर्विस क्वालिटी गैप, सॉरी। सर्विस पॉलिसी गैप मैम 5 है। पॉलिसी गैप, नॉलेज गैप, डिलीवरी गैप, कम्युनिकेशन गैप और कस्टमर गैप। ओके, नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन आवर कंट्री? व्हाट आर द वेरियस रीजन? मैम पहले तो लड़की लोग काम करने जाती है तो उस पे ज्यादा, सॉरी मैम, द वुमेन पावर एम्प्लॉयमेंट, एंड सेकंड वन इज माइग्रेशन, और थर्ड वन मैम, थर्ड वन हो गया राइजिंग कैपिटल मैम ऑफ इंडिविजुअल। ओके ओके, यू कैन लीव। थैंक यू मैम। नेक्स्ट, बैच 1 रोल नंबर 44। एक मिनट, बैच 2 रोल नंबर 43। बैच 2 रोल नंबर 43। यस मैम। विकास, डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड गुड्स। सर्विस एंड गुड्स मैम, सर्विस इंटेंजिबल होता है और गुड्स टेंजिबल होता है जिसको हम छू सकते हैं।
सर्विस टर्सरी सेक्टर है। सर्विस को मैम स्टोर नहीं किया जा सकता और गुड्स को स्टोर किया जा सकता है। सर्विस को मैम पेबैक नहीं किया जा सकता, रिटर्न नहीं किया जा सकता है। और रिसोल्व भी नहीं कर सकते, गुड को रिसोल्व कर सकते हैं मैम। ओके, टेल मी व्हाट इज द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस? कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस 3 होता है मैम, पी परचेज, सर्विस इनकाउंटर एंड फर्स्ट परचेज। What is the meaning of consumer behavior? कंज्यूमर बिहेवियर मैम जो प्रोडक्ट को लेके क्या बिहेव करता है और उसका रिएक्शन क्या रहता है प्रोडक्ट को लेके। Okay, what is the meaning of customer expectation? कस्टमर एक्सपेक्टेशन एक प्रोडक्ट से मैम वो क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या चीज ले रहे हैं, उससे हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्या वो मेरा नीड फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। What are the levels of customer expectation? लेवल्स डिजायर्ड लेवल, जोन ऑफ टॉलरेंस और एडुकेट सर्विस। ठीक है, गुड विकास। नेक्स्ट बैच 1 रोल नंबर 44 अविनीश। अविनीश बताइए बच्चे मुझे कि व्हाट आर द सर्विस गैप मॉडल या सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल? Ma'am, there are 5 models. First one is knowledge gap, second one is policy gap, third one is delivery gap, fourth one is communication gap, and fifth one is customer gap. Knowledge gap में होता है मैम कंपनी और कस्टमर के बीच में एक्सपेक्टेशन होता है, और पॉलिसी गैप में होता है मैनेजमेंट और कस्टमर के बीच में होता है। डिलीवरी गैप मतलब होता है कि हम डिलीवर कर रहे हैं, मतलब कंपनी कस्टमर को क्या डिलीवर कर रहा है। और फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन गैप, एम्प्लॉयज और मैनेजर के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं। एंड कस्टमर गैप का मतलब कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी से। Good. Next question is how you measure the service quality gap? How do you measure the service, ma'am? It can be measured by ma'am आप लिखवाई थे क्राइटेरिया होता है टर्म, उससे मेजर कर सकते हैं। और हम लोग एनालाइज ऐसे भी कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चनरी मैम ले लेंगे ऐसे, या फिर एनालाइज की तरह एनालाइज कर सकते हैं। और दूसरा हो सकता है कि सर्वे कर लेंगे कि कोई प्रोडक्ट जो हमारे कोई कंपनी है वो कंपनी कैसे कर रही है, अच्छा कर रही है नहीं कर रही है। सर्वे के द्वारा पता चल सकता है, एनालाइज कर सकते हैं कोई भी गुड्स अच्छा है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे कि कंज्यूमर परसेप्शन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर परसेप्शन? कंज्यूमर परसेप्शन मैम प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमको भी लैपटॉप ही चाहिए तो हमारा कोई भी मतलब हमारा परसेप्शन क्या है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। जैसे एचपी का हमको लैपटॉप चाहिए तो पहले से माइंड में सेट है या नहीं है कि एचपी एक ब्रांड होता है, उसका लैपटॉप अच्छा होता है, उसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा होता है, मतलब उसका जो स्टोरेज होता है, लाइफ होता है, वो पहले से हमारे माइंड में स्टोर है कि परसेप्शन अच्छा बना हुआ है, इसीलिए हम लोग उसको खरीद लेंगे। What are the factors which are affecting the customer perception? फैक्टर्स मैम पास्ट परचेज, और फिर उन लोगों का कंपनी का मतलब जो हम लोग खरीदने जाते हैं तो उन लोगों का बिहेवियर हो गया मैम, बिहेवियर। ओके, ठीक है, you can leave, your viva is done.